भैया कुछ बातें रखना चाहते हैं यहाँ पे। भारत माता की, भारत माता की जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। देखो अभी हम लोग आ रहे थे तो बहुत सारे लोग लाइब्रेरी से देख रहे थे। मैं 3 साल देहरादून लाइब्रेरी में बैठा हुआ बंदा हूँ। बीएड किया है 2022 में, लगा लो 2022 से 25 चला गया। हमने एक लेक्चरर का पेपर नहीं दे रखा है। अभी भी हमारी डेट आती है, उसमें क्या 4-4 डेट आ रही है। एक चीज सोचो, आप लोग छोटे हो हमसे, तो आपके साथ क्या होगा। हम लोगों ने तो अनुभव नहीं किया है कि भैया पेपर देते कैसे हैं। लेक्चरर का वीडियो का पेपर दे रहे हैं, वहाँ सिलेबस चेंज हो जा रहा है। लेक्चरर का पेपर देते हैं, सिलेबस चेंज हो जाता है। अरे भाई सिलेबस तो बता दो, पढ़ेगा क्या बंदा। 4 महीने बाद पेपर है, पता ही लग रहा है। एग्जाम की डेट यूकेपीएससी लेक्चरर एग्जाम की डेट तो 15 जनवरी। अरे भैया 15 जनवरी तो 3 महीने बाद है, पढ़ेंगे क्या। एलटी में क्या हुआ, सिलेबस चेंज हुआ। मैंने वीडियो का पेपर दिया, पर उससे पहले बहुत सारे पेपर दे दिए, ढेर लगा पड़ा है घर में। घर वाले बोलते हैं बेटा क्या कर रहा है, पढ़ रहा हूँ। भाई मेरे घर में मैं एक काम नहीं करता हूँ, पूरा 10-10 घंटे पढ़ता हूँ। मैं आज आया हूँ, मैंने अपने दोस्तों को बोला आओ, गाँव में बोला आओ, लोग नहीं आ रहे हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम भैया सारे भारतीय जनता पार्टी के हो गया, सबके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी बिना बोले। ये बताओ, सीधी सी बात है। मैं भी एक पार्टी को सपोर्ट करता होगा, जो पार्टी मेरे को अच्छी लगेगी मैं उसको वोट दूंगा। ऑब्वियसली बात है, क्यों नेपोटिज्म लेके चल रहे हो आगे। अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे। मैं तो पेरेंट्सों को भी बोलता हूँ, सीधी सी बात है कि तुमको सड़क पे उतरना पड़ेगा। आज 15 लाख है जो अभी हमारे भाई बहन लाइब्रेरी में बैठे हैं, उनके टाइम पे पेपर देने तक बेटा रेट 25 लाख हो जाएगा, याद रख लेना। अभी तो एक ही हाथम पकड़ा है, तो याद रखना, भूलो मत। हम भी लाइब्रेरी में बैठ के आ रखे हैं। देहरादून में बहुत कुछ नहीं होने वाला, 0.5 से रुका हुआ बंदा हूँ। इसलिए बोलते हैं 3 पन्ने लीक हुए, 3 पन्ने में 25 क्वेश्चन थे, 25 नंबर के क्वेश्चन भैया यहाँ नहीं होते। बोलते हैं कि पेपर शुरू होने के बाद पेपर लीक हुआ, लीक तो लीक है ना। एक चीज बताओ, हमारे माँ बाप ने हमको ये सिखाया बेटा 1 रुपए की चोरी भी चोरी होती है, होती नहीं होती है। तो एक की करो, करोड़ की करो। मैंने कभी लाइफ में माइक नहीं पकड़ा है, सीधी सी बात है। सुन तो लो यार, देखो हर जगह बकैती नहीं चलेगी भैया, सीधी सी बात है। हम भी पढ़ लिख के आ रखे, जैसे कुछ सोशल मीडिया में पेज देखते हैं, लोग क्या डाल रहे हैं, अलग अलग पोस्ट डाल रहे हैं। अरे भाई देख लो, एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके चले क्या घर से, झूठ बोल रहे हैं क्या। बेरोजगार है तो बीत रखिए तो बाहर रखिए, सीधी सी बात है। किसी को शौक तो नहीं हो रहा भैया 32 डिग्री में इधर बागेश्वर की गर्मी में आने का। समझो इस चीज को, अपने माँ बाप को बोलो, सबको बोलो, हमको आना है उतरने। हमारे बड़े बड़े भाई लोग हल्द्वानी में बैठे हैं, देहरादून में बैठे हैं, हमने उनको देखो ना 5-5 दिन हो गए भाई, मच्छर कैसे खाते हैं। हमको घर में कमरे में अच्छा लगता है, मॉर्टिन जलाते हैं, कैसे रह रहा हूँ परेड ग्राउंड में दौड़ के 3 साल बिता के आ रखा हूँ परेड ग्राउंड में। आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा, इतने कम लोग आ रखे। अभी बागेश्वर में कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव होता है, क्यों जाते हैं उसका रीजन भी हमको पता है, हकीकत बता रहे हम। मैंने अपनी लाइफ में छात्र संघ में कभी वोट नहीं दिया, सीधी सी बात है। क्यों नहीं दिया, क्योंकि वी डोंट बिलीव द छात्र संघ। ओके, क्यों शाम को हुआ चलता है, हकीकत है, हकीकत मुंह के सामने बोल रहा हूँ। नाम मेरा दीप चक्रवर्ती है, जो करना कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ये हकीकत है। जब बोलते ना कल इलेक्शन है, आज कत्ल की रात है, तो छोटे छोटे पौधे बिकते हैं बागेश्वर कॉलेज में बिके, बीएससी 3rd ईयर का स्टूडेंट, बिल्कुल सीधी सी बात है। यहाँ पे थोड़ा इसी चक्कर में हम लोगों ने, हमारी एजुकेशन क्या होगी, हम लोगों को आए कॉलेज का सिस्टम सबको पता है भैया। 3 साल मजे लिए, जब होश आई तब पता लगा कि भैया 55% से तो बीएड भी नहीं होगा। जब होश आई, एंट्रेंस एग्जाम निकाले, कुछ तैयारी की, आज लगा कि सपने देखे टीचिंग लाइन में घुसना है। कभी बचपन में पापा को बोला था क्या करेगा बेटा, बोला मास्टर बनूंगा। कब बनेगा, जब 40 साल का हो जाऊंगा तब बनूंगा। वैकेंसी कहाँ है, सोचो ना। एलटी एग्जाम हुआ, 130 दिन से ज्यादा हो गए, कोई होश है। रीजन क्या है, 2027 में चुनाव आने वाला है, 2024 में चुनाव आया था लोकसभा के, सबके हाथों में जुमले पकड़ा दिए, नियुक्ति पत्र पकड़ा दी। हमारे लोग तो खुश है, हमने 25,000 नियुक्तियां रखी। कहाँ से रखी है भैया, हकीकत में कहाँ 25,000 नियुक्तियां, और सब मिला के आउटसोर्सिंग तो हमारे मुख्य सचिव साहब ने बोल दिया कि बंद करो। क्यों नहीं करो, अभी बीआरपी सीआरपी में आउटसोर्सिंग से वैकेंसी आ रखी थी, 900 समथिंग पोस्ट। भाई वहां मेरिट देखोगे 100, 100 से 150 नंबर से ऊपर पॉइंट हो रहे हैं लोगों के।
कहाँ से आगे इतने नंबर वाले बच्चे भाई? और वो एक बीआरपी सीआरपी आउटसोर्स की जॉब कर रहा है बंदा। इसलिए हमको जागना पड़ेगा, आज जागना पड़ेगा, अभी जागना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबको को, सभी लोगों को ये बोल रहा हूँ कि हमको सचेत होना पड़ेगा, चाहे मेरा फ्यूचर है चाहे आपका है, हर एक को आवाज उठानी पड़ेगी। तभी बातें बड़ी होंगी, याद रख लेना। एक ही बंद कमरे में बैठ के सोशल मीडिया पर शेयर करके हमारी चीजें कुछ नहीं होने वाली है। हमको मैदान पर आना पड़ेगा। याद रख लेना कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा बेटा। सॉरी फॉर दिस, थोड़ा मैं कोचिंग वोचिंग देता हूँ, वर्ड आ गया। कर्म करेंगे तो हमको फल मिलेगा, अदरवाइज सोए रहेंगे। हमारी उम्र तो गुजर गई है, 26-27 साल चले गए हैं। हम तो घर वालों को क्या बोलते हैं पता है? 26 साल। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि इंसान की जिंदगी 60 साल है। मैं सीधा क्या जुमला देता हूँ, 26 साल तो निकल गए, 4 साल और निकल जाएंगे, बचते हैं 30 साल। 30 साल में से 15 साल सोने में गुजर जाएंगे, कुछ टाइम फोन में लगेंगे, बस हो गया कट की जिंदगी। बट ये नहीं करना है, हमको जागना पड़ेगा, आज जागना पड़ेगा, अभी जागना पड़ेगा। सोच रहे भविष्य बहुत बड़ा लंबा है, जिंदगी लगती छोटी है लेकिन है नहीं छोटी, ठीक है? इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमको जमीन में उतरना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा चीजों का। मैं किसी पार्टी के वो नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको जो सही लग रहा है वो करो, बस हमको री एग्जाम चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। अब मंत्री जी बोलते हैं कि हम सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, चलो सही है, री एग्जाम तो करा दो। री एग्जाम में क्या डर है बताओ, आप लोग बताओ, री एग्जाम कराने में क्यों डर रहे हो तुम लोग? सबसे बड़ी बात यह है, चलो खर्चा लगा, सरकार का पैसा गया, हम बोल रहे हैं तुम फीस ले लो, री एग्जाम करा दो। क्यों नहीं हो रहा है री एग्जाम? सबसे मेन रीजन ये है कि री एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। इसके पीछे सोचो कितना षड्यंत्र रचा जा रहा है। री एग्जाम नहीं कराने के पीछे मत कराओ सीबीआई जांच, मत कराओ, कुछ री एग्जाम करा दो, 1 महीने में री एग्जाम करा दो। हमको री एग्जाम चाहिए, सीधी सी बात है। अरे यार इनको यहाँ कर देंगे ना भाई साहब, इसको अपना काम वो भी बोल देंगे, वो भी तुम बोलो पहले, उनको बोलने दो। ये बोल देंगे एक आदमी बोलना, उसको बीच में से। अरे नहीं और भाई आप बोलो, कोई भाई सुन रहे बच्चे, आप बोलो। अरे बुरी बात मत, हमको उठना पड़ेगा। मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ, जागना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। कॉपी के रफ कॉपी तो आपने भी बहुत भर रखी होंगी, रिवीजन करते करते ढेर लगा होगा भैया घर में, देखो। लेकिन कंडीशन क्या है, 15 से रेट बढ़ते जा रहा है। जीएसटी तो कम होगी लेकिन हमारी जीएसटी कम नहीं हो रही है, याद रख लेना। इसलिए हाकम जैसे हजारों बैठे पड़े हैं उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। गिरदा बोलते हैं ना कि हम उठने रूला बुला, हम जगने रूला, वो सही बात, हम लड़ने रूला बुला, हम लड़ने रूला। बट ये बातों को याद रखो, ये जंगल हमारे हैं, ये जमीन हमारी है, ये जॉब हमारी है, मेहनत हम करते हैं, नौकरी किसी और को क्यों मिलती है? सोचो ना, ये कंडीशन सोचने वाली बात है भाई। आज मैं आगे आ रहा हूँ, तुमको भी आगे आना पड़ेगा, हजारों लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी बदलाव होगा। एक से बदलाव नहीं होगा। क्रांति की शुरुआत एक ही से होती है, लेकिन एट द एंड में बहुत सारे लोग बैठे मिलते हैं वहां पे, ठीक है? एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि चीजें समझो, चीजों को जागो, हमको जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के साथ साथ अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। हमको किसी के दबाव में नहीं आना है, हमको किसी के विरोध किसी के विरोध में शामिल नहीं होना है। हमने अपनी पढ़ाई करनी है, अपने हक के लिए लड़ना है, बस हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। और हमको न्याय चाहिए, री एग्जाम चाहिए। 1 महीने में उत्तराखंड में जितनी भर्तियां हुई सब में सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि यहाँ तो जब से राज्य पेंटिंग कर दे रहे हैं, कह रहे हमने पूरा उत्तराखंड देवभूमि सबका दी। अरे उसके अंदर की चीजों को देखो, उसके चीज को देख के क्या कर रखा तुमने, क्या नहीं कर रखा। कितना तुमने भ्रष्टाचार करके अपने पेट में डाल दिया, कितने आलिशान होटल बना दी, कितने बिल्डिंगें बना दी, कितने आपके बच्चे विदेश में चले गए। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, इस उपरालू से पूछा, कोई भी राजनीतिक दल के लोग हैं, सबसे कहना चाहता हूँ, सत्ता पक्ष विपक्ष सबसे, आइए हमारे बच्चे रात में प्ले ग्राउंड में मच्छर खा रहे हैं, उनको आज सोए हैं। तुम्हारे बच्चे एसी में सोए हैं, हमारे बच्चा यहाँ सोया है, ये फील्ड में सोया है। किसको दुख नहीं होगा, किस माँ बाप को दुख नहीं होगा, ये बताइए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, प्यारे बच्चों, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपने संघर्ष का बिगुल फूका, इस बिगुल को आगे ले जाइए, क्योंकि हम भी उत्तराखंड के क्रांतिकारी लोग हैं। इसी तहसील में मैंने इतने डंडे खाए और जानता हूँ, फिर अपना कुर्ता बदल के यहाँ से पीछे से भागा, फिर यहाँ एक कमरे में घुसा, जब पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी, जब हम साथ उत्तराखंड राज्य मांग रहे थे, पीटते पीटते ले गए यहाँ से वहां तक।
इतने लठ मारे, क्या बताओ, कुछ नहीं कह सकता हूं आप लोगों को। हमने तो खून पसीने, जो अपने खून से अपने पसीने से उत्तराखंड बनाया है कि हमारे राज्य बनेगा और हमारे बच्चे कहीं न कहीं लगेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य सुनेगा, एक सुंदर सा राज बनेगा। लेकिन एक सुंदर सा राज मैं आप नेताओं पे आरोप लगाता हूं, तो प्रधान नहीं बन सकते तो आप विधायक मंत्री बन के बैठे हैं। किसी को मैं करना चाहता हूं, यहाँ किसी को अगर आनंद आया, या नेताओं को आनंद आया, या अफसरों को आनंद आया उत्तराखंड राज्य बनाने से, बाकी आम आदमी का किसी का भला नहीं हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से सरेआम कहना चाहता हूँ। मैं अपने पार्टी में भी इस चीज को कहता हूँ कि मेरे साथियों, मैं पुनः लगातार बढ़ रहा है और अब छात्र बागेश्वर में भी एकजुट हो गए हैं, क्योंकि लंबे समय से देख रहे हैं कि हर जगह आंदोलन होता है। बागेश्वर में आज पहली बार ये दिख रहा है और जिस तरीके से सत्ता पक्ष से आज आरोप लगाने लगी है नक्सली और उनके तरह के कई सोशल मीडिया में उनके लोग कह रहे हैं, किस तरह से अपने आप को देखते हैं? सर देखिए, बाकी चीज़ों का तो हमारा बेरोजगार है और तो बाकी चीज़ों का तो अभी हमारा हम अभी जो रात दिन मेहनत कर रहे थे, अपने महीनों से तैयारी कर रहे थे, हमें उसका रिजल्ट चाहिए। देखिए, आयोग ने एकदम से हमें और जो हम बच्चे लोग पढ़ के गए थे, अपने कोचिंग थे, अपने तैयारी कर रहे थे, उसका रिजल्ट एकदम से डालने लगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एग्जाम है दोबारा कराइए और उसकी निरीक्षण ताकि ये सारे बच्चे जो बेरोजगार हैं और जो बच्चे